और ज़्यादातर एक बात बताऊँ, डिलीवरी ड्राइवर का सच भाई, अंदर रेस्टोरेंट में बैठने तक नहीं देते, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अभी अभी ना मेरी है एक मैडम, उससे बहस हो गई, कहती बाहर जाके बैठ। तो सच बताऊँ तो मेरे पापा नहीं है, लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि मेरे पापा मेरे को ऊपर से बोल रहे हैं कि मेरे को ऐसे पैसे नहीं चाहिए, सही जगह चली जा। तो होता भाई हाथ की आवाज़, जिसको फील होता है, जिसको अपने माँ बाप हमेशा दिल में याद रहे तो जरूर आता है। घर का ख्याल की घर चली जा, तो सेफ होके काम करो भाई, बाकी ये काम तो। हाँ जी, हेलो नमस्ते राम राम। तो भाई स्वागत आपका मेरी नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तो भाई आज मैं आपको प्रॉपर यूके में, सबसे पहले तो आपको वेदर दिखाती हूँ भाई। ये देख लो, ये पूरी ठंडी 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 बर्फ़ जमी हुई है। और ये कवर पे भी देख लो भाई, ये देखो, ये इस पे भी बर्फ़ जमी हुई है और ये सीट पे भी बर्फ़ जमी हुई है। वेदर तो भाई ऐसा है। दूसरा आपको जो सिस्टम है वो दिखा देती हूँ भाई। यहाँ पे स्कूटी में लॉक लगा रखा है, क्योंकि यूके में मेरी भाई स्कूटी पूरी 2 बार चोरी हो गई और दोनों बार बुरी हालत में सब कुछ निकाल के मिली। तो भाई यहाँ पे मैं यूके में रहती हूँ और करती हूँ भाई ऊबर का काम। तो सुबह के भाई 11 बजे हुए हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, आपने भी देख लिया होगा वेदर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट काम करती हूँ स्टार्ट, क्योंकि जो सड़क है भाई उस पर भी बर्फ़ जमी होती है। तो अभी 11 बजे का टाइम है, देखते हैं कितने बजे क्या ऑर्डर आएगा। और भाई ये जो मेरी बाइक है, ये बाइक मैंने ली थी, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई हम कैसे काम स्टार्ट करें। तो भाई ये बाइक मैंने ली है पूरी इंडिया के हिसाब से 3.5 लाख की, 3.5 लाख की ये बाइक है। और अगर आपको काम स्टार्ट करना भाई, पहले बाइक लेनी पड़ेगी। अगर आपको रेंट पे लेनी है, आप रेंट पे भी ले सकते हो। बाइक लेने के बाद भाई आपको इंश्योरेंस जो होएगा वो कम से कम इंडिया के हिसाब से 20,000 रुपये का एक महीने का इंश्योरेंस, 20,000 एक महीना। और उसके बाद भाई 20,000 का ही आप पेट्रोल लगा लो। बाकी अर्निंग मैं आपको रोज़ दिखाऊंगी। तो चलते हैं। सबसे पहले अपनी बाइक, ये बाइक है भाई, और ये मेरा खाने का सामान पड़ा हुआ, पानी और 2 टाइम की रोटी, ये मैंने बांध लिया है। सुबह 11 बजे काम स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि भाई यूके में आके आप अर्निंग कितनी कर सकते हो। थैंक यू जी। चलते हैं, अपनी वीडियो को करते हैं शुरू। लो जी भाई, पूरी स्क्रीन स्क्रान सब कुछ क्लियर कर दिया है, सीट भी क्लियर कर दी है। और भाई पूरे 10 मिनट हो गए स्कूटी को भाई, थोड़ा सा इसको ऑन करके छोड़ दिया, क्योंकि आपको भी पता भाई पूरी रात, मतलब अगर आप इस पे काम कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है भाई निकालते स्कूटी कान मरोड़ दिए उसके। तो 2 मिनट गर्म भी कर दिया भाई इसको। और मौसम देख लो भाई, ये सिर्फ आपको देखने में ही लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन ठंड बहुत ज़बरदस्त हो रखी है। और ज़्यादातर भाई बर्फ़ भी, आप ये साइड में देख सकते होंगे, बर्फ़ भी थोड़ी सी जमी हुई है सड़कों पे। तो इसलिए 11 बजे मैंने अपना काम स्टार्ट करा। तो चलते हैं, अभी देखते हैं पहला ऑर्डर आएगा कब। और थोड़ी सी दिन तो अच्छा हो रहा है भाई, लेकिन धूप पूरी ज़बरदस्त हो रही है। ऑर्डर है, कॉफ़ी है इसमें। पता नहीं इतनी ठंड हो रखी है, इतनी ठंड में लोग कॉफ़ी पे कैसे पी लेते हैं, लेकिन इस टाइम भाई मेरे को ना बहुत 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 ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी 1-2 कॉफ़ी मुझे भी पीनी पड़ेगी। और अभी कस्टमर भाई फ़ोन नहीं उठा रहा। सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत आती है तो यहाँ पे आती है भाई। अब मैं पहुँच गई हूँ लोकेशन पे, लेकिन कस्टमर को 4-5 बार फ़ोन कर लिया, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। अब बताओ मैं क्या करूँ। सबसे ज़्यादा अगर भाई डिलीवरी ड्राइवर को दिक्कत आती है ना, यहाँ पे आती है। और ऊपर से भाई आप मेरा मुँह देख लो, मेरे को इतनी ठंड लग रही है ना, लग क्या रही है, ठंड हो रही है इतनी ज़्यादा। अब ये मेरे को हाउस नंबर नहीं पता कौन सा घर है, 393 पता ही नहीं भाई हाउस नंबर कौन सा है। लोग, अब ये देखो मेरी स्कूटी है ना जो बिल्कुल रास्ते में खड़ी हुई है, मुझे पता ही नहीं है मेरे को जाना कहाँ पे है, कैसे है। ना कोई इंस्ट्रक्शन डाल रखी है, कुछ भी नहीं डाल रखा है, सिर्फ 393 399, पता नहीं भाई कहाँ पे, अभी ढूंढना ही पड़ेगा। लो जी भाई, अपनी दूसरी जो डिलीवरी है उसको लेके मैं पहुंच गई हूँ। और ये इसमें ना एक जो कस्टमर होता है वो ना हमेशा नोट लिख के रखता है। कई बार क्या होता है कि कस्टमर के घर में भाई छोटा सा बच्चा होता है, तो वो ये लिख के रखता है कि भाई डोर बेल मत प्रेस करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई मैं डिसेबल हूँ, जो कस्टमर है, तो मैं आ नहीं सकती नीचे, और थोड़ा सा पेशेंट रखें। अगर आप बेल दबाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको अनलॉक करने में। तो इसको ऊपर तक दे के आती हूँ भाई, फ़र्ज़ बनता है। और इंडिया से हैं हम, सेवा करना भी कहीं ना कहीं हमारा धर्म है, और बहुत अच्छा काम भी कर रही हूँ भाई मैं इसमें। हम किसी के
घर की ग्रोसरी का सामान पहुंचा रहे हैं। तो ये धर्म का ही काम हो गया भाई। ये भी अभी 3 बैग हैं, पहला बैग रख दिया और 2 बैग भाई मेरी स्कूटी के अंदर है, तो इनको भी निकालती हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है। पूरा भरा हुआ है। और कई बार भाई सच बताऊं तो यहाँ का एक चीज़ और है। अब जैसे स्कूटी में नीचे रख के जा रही हूँ, 2-3 बार मेरे साथ क्या हुआ है कि जैसे इसमें बॉक्स में अगर मेरे पास नेक्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ सामान रखा हुआ है तो वो भी चोरी हुआ है भाई। कई बार हुआ है मेरे साथ। और एक बार तो ऐसे हुआ कि मेरा खाना रखा हुआ था, वो उठा के ले गए चोर। और अभी मैंने आज नया माइक ऑर्डर करा भाई, वो माइक भी उठा के ले गए चोर। छोटे छोटे टूल्स रखे हुए थे मेरे पास वीडियो बनाने के, मेरी डिक्की में से वो भी चोरी करके ले गए। तो चोरी भाई लंदन में बहुत है। जिस घर में मैं रहती हूँ भाई, अब मैं घर तो रोज़ चेंज नहीं कर सकती, उस घर के नीचे से भी मेरी स्कूटी में से अगर कुछ नॉर्मल सा सामान भी रखा होता है ना, उसको भी उठा के चले जाते हैं चोर। तो बस अब इसको क्या ही लॉक करके जाऊँ, भगवान भरोसे जाना ही पड़ेगा। फ्लैट 2 प्रेस कर दिया है मैंने, इस पर लिखा हुआ है 2। अभी देखते हैं भाई कितनी देर में खुलेगा। बी पेशेंट, सब्र करना। थोड़ा सा ये काम जो है भाई सब्र का काम है। अगर किसी के अंदर सब्र नहीं है, जल्दी गुस्सा आता है, तो भाई मैं गाइड नहीं करूँगी कि आप ये काम करो। क्योंकि कई बार 4th फ्लोर तक सीढ़ियाँ नहीं होती, आपको खुद जाना पड़ता है। ऑर्डर कितने पाउंड का? 3 पाउंड का। तो सब्र के साथ काम ही करके चलेगा यहाँ पे। अभी तक खुला नहीं, अभी ये जब खुलेगा तब मैं इसको डिलीवर करके आऊँगी। बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है और मेरी हालत आप देख ही लो। और ज़्यादातर एक बात बताऊँ, डिलीवरी ड्राइवर का सच भाई, अंदर रेस्टोरेंट में बैठने तक नहीं देते, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अभी ना मेरी है एक मैडम, उससे बहस हो गई, कहती बाहर जाके बैठ। ये देख लो भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और कहीं ना कहीं भाई होता है हर ऊपर डिलीवरी वाले के साथ। और मैं सच बताऊं तो आज मैं बहुत दूर आ गई, क्योंकि क्विज चला हुआ था। तो मैं ऑर्डर उठाते गए तो लंदन से भाई मेरे हिसाब से 15-20 माइल दूर आ गई हूँ। तो सच बताऊं तो मेरे पापा नहीं है, लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि मेरे पापा मेरे को ऊपर से बोल जाएंगे मेरे को ऐसे पैसे नहीं चाहिए, सही जगह चली जा। तो होता भाई, आती है आवाज़, जिसको फील होता है, जिसको अपने माँ बाप हमेशा दिल में याद रहें, तो ज़रूर आता है घर का ख्याल कि घर चली जा। तो सेफ़ होके काम करो भाई। बाकी ये काम तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है सर्दियों में करना, बहुत ठंड है बहुत ज़्यादा। सुबह को आपको जो मेरी हालत दिख रही थी, जो मेरा मूड फ्रेश था, अभी देख लो, अभी बिल्कुल नाक भी बहने वाली हो रखी है और आँखें तो यूँ हो रखी है भाई, बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई है। तो अभी करती हूँ वेट इस ऑर्डर का 15-20 मिनट, बाकी इस ऑर्डर को लेके चलते हैं फिर अपनी मंजिल की तरफ। भाई टाइम हो रखा है पूरे 11:51 का और पैसे इतने बना लिए हैं। दूसरा, आज भाई तारीख है 31 दिसंबर। और 1 मिनट भाई, ऑर्डर देख लो पहले तो कहाँ का आ रहा है, EN6 कहाँ पे है, नहीं जाना भाई। 31 दिसंबर है आज, तो नया साल चढ़ने वाला है। नए साल को लेके बस इतनी सी ही बात बोलना चाहूँगी हर लड़की को, हर उस इंसान को, कि भाई शुक्रिया करो। अभी थैंक यू बोलो भगवान जी का, इतना कुछ जो भी कुछ हमें मिला है ज़िंदगी में उसका शुक्रिया करो। और एक ही प्रॉमिस करूँगी अपने साथ कि भाई जो अगला साल है ना, उसमें भी और मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को और बेटर बनाऊँगी। और ये ऑर्डर भाई आए जा रहे हैं। अब ये उठा ही लिया मैंने। और बस इतना ही बोलूँगी, जितने भी लोग भाई अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ करने का सोच रहे हैं, कहीं पे भी गिव अप नहीं करना, कहीं पे भी। आई नो परेशानी मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ अभी, क्योंकि सुबह से लेकर अब तक काम कर रही हूँ। टेम्परेचर ऑलमोस्ट माइनस में है और मेरे जितने जानने वाले हैं वो भाई पार्टी कर रहे हैं। 31 दिसंबर है, लेकिन मैंने एक ही चीज़ डिसाइड करी है कि अपने परिवार को, अपने घर को आगे लेके जाना है, खुद को आगे लेके जाना है, जितना हो सके अपना फ्यूचर सिक्योर करना। और भाई काम करने में कोई शर्म नहीं करनी, कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता जिसमें आप मेहनत कर रहे हो। बाकी चलती हूँ, अब घर ही जा रही हूँ। थैंक यू, राम राम। नए साल की आपको बहुत सारी बधाई। और एक ही चीज़ चाहते हैं भाई, नए साल में इस पूरी दुनिया में शांति हो और भगवान जी पूरे दुनिया पे शांति बना के रखे, शांति से रहे और अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दे। थैंक यू। वीडियो भाई अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी आपको अगले साल मिलते हैं। राम राम।